नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने से मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन किसान संगठन अब इतने से मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तीन कृषि कानून वापस लेने की लड़ाई एमएसपी की गारंटी के तौर पर बदल गई है। कल लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, जिसमें शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर से भी बड़ी संख्या में सैकड़ों किसान यहां मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जो नौचंदी एक्सप्रेस के जरिए लखनऊ रवाना होंगे। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा जी और भारतीय किसान यूनियन के कई और जिम्मेदार पदाधिकारी। योगेश जी, अब ये लड़ाई कितनी लंबी आपको लग रहा है कि और चलेगी? देखो, हमने सरकार से बता दिया, तीन कृषि कानूनों ने भी घोषणा करी है। एक तो जब तक वो संसद में रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पे बात हमारी गारंटी नहीं देंगे, और अनेक मुद्दे हैं। हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके, उनकी बात नहीं करेंगे। बिजली का बिल पे बात नहीं करेंगे, पराली के मामले में बात नहीं करेंगे। तो अभी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होना भी बाकी है। जब तक ये टेबल पर बैठ कर बात नहीं करेंगे, ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। अभी जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रोज माफी भी मांगी, लेकिन किसानों की शहादत पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत गलत बात लगी हमें प्रधानमंत्री जी की। अभी इनकी घोषणा में भी अहंकारी बात थी। देखो, सबसे पहले घोषणा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ किसान को हम मना नहीं पाए। अभी कुछ किसान बता दिया, यहाँ भी बांटने का काम करा। और जो भी 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए, उनकी एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे उनका दुख है या बहुत मैं वो करता हूँ। उनके प्रति एक भी शब्द नहीं कह पाए। तो इसके लिए हमारे किसानों में बहुत बड़ा रोष है। अब कम से कम ऐसे कितने मुद्दे हैं जिनके समाधान होने पर आप ये मानते हैं कि भी किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है? क्या सिर्फ एमएसपी की गारंटी अगर मिल जाए तो भी किसान अपने घर को लौटाएंगे? एमएसपी पे ये गारंटी कानून बना दे, बाकी मुद्दों पे ये कमेटी बना दे, बैठ कर टेबल पर बात होती रहेंगी, बात निमटती रहेंगी। तो मैं मानता हूँ कि ये मामला निमट जाए, सोल्व हो जाएगा। अगर एमएसपी पे गारंटी कानून के लिए भी सरकार कहे कि भाई कोई समिति बनेगी, तो क्या सिर्फ समिति बनाने से भी आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का मामला है, वो जो मेरे से ऊपर हाई लेवल की बात है। पर मैं जहाँ तक मानता हूँ, एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारा, वो इसी के साथ था। तो एमएसपी को कम से कम इन्हें बात करनी पड़ेगी। आपका नाम क्या था जी? विजेंद्र बालियान। विजेंद्र जी, क्या महसूस हो रहा है आपको कि सरकार किस तरह का रुख अब किसानों के प्रति अपनाने वाली है? आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग आप लोगों ने जीत ली, तीन कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन जो किसान इस आंदोलन में नहीं भी था वो भी ये पूछ रहे हैं कि इस आंदोलन से हासिल क्या हुआ? ठीक है, तीन बिल आए, वो वापस हो गए, लेकिन अभी किसानों को हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मामला एक है, 3 बिल ये ले आए थे, किसान के ऊपर थोप दिया था, इन्होंने वापस ले लिए। ये तो मामला सा हो गया, हमने चूल्हा नोट दे दिया और फिर मैंने कर दिया, आज हमारा मामला खराब हो गया, आज दावत नहीं। ये तो ये हो गया मामला। जो मुद्दे किसान के मेन है, जैसा एमएसपी है, एमएसपी पर गारंटी दो, कानून बनाओ कि इससे नीचे गेहूं नहीं बिके, धान नहीं बिके। एक तो मुद्दा मेन ही वो है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा है मेन। आज हम जो लखनऊ जा रहे, यहाँ पे जो है ना, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है हिंदुस्तान में। बिजली के बिल में कर दो जो इबत है, सन 2014 में थे। हमारी 12 का बिल जो है ना 8,000 एक साल का था। वो 12 का बिल कर दो। घर का बिल जो है ना 3400-3500 रुपए था, वो कर दो। गन्ने का रेट जो हरियाणा ने बढ़ा, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वो कर दो। पंजाब ने बढ़ा, ऐसा उत्तर प्रदेश इतना कमजोर है। 10 रुपए कम कर दिया उन्होंने। योगी कमजोर तो नहीं, ठाडा है। आज देखेंगे ठाडा खड़वा। शेर की पुंछड़ पाड़ दी, शेर बतावा था मोदी, उसका पुंछड़ पाड़ दिया, उसमें कीड़े घेर कर जाएंगे, कीड़े घेर का होंगे। दिल्ली तक इतने नहीं आने गए। बिल वापिस लिए, माफी मांगी। जिन्हें आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या इन किसानों को बताया उसने, लेकिन वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सर्वसम्मति तय चैनल पर खड़ा होकर माफी मांग रहा। किन तक मांग रहा? जिन्हें क्या कहता, आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी, यो है चुनाव जीवी।
इसे चुनाव जीवी घटा कर छोड़ देंगे, हटावेंगे इसे। इसका कीड़े घेर गाँगे, पुंछड़ तो पाट दिया, वो तो पट गया कल परसों, उसमें कीड़े पड़ेंगे जब दिल्ली तावेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ महीनों पहले जब राकेश टिकैत जी ने कहा कि भाई हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की चीजें है कि बक्कल उतार दी जाएगी। कल आप लखनऊ में जा रहे हैं, योगी जी के घर में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? योगी जी को अंत ही नुक्ता दे रहे बक्कल उतारिए तो हमारे लगभग 10-12 घंटे पहले नुक्ता दे रहे आ लिए हम बक्कल उतारिए। इनने मोदी ने भी तो करा था, इसका पुंछड़ पाड़ा, कीड़े घेर खाओगे। अगर योगी कल को, पहली बात तो है नकलची, बक्कल तारने का शब्द है मारा, यो कोई और शब्द करता और करके देख लियो, चैलेंज है मुख्यमंत्री को कि हिंदुस्तान का किसान यूपी में आ रहा, लखनऊ में, राजधानी में, और वो बक्कल तार का दिखाइयो क्या बक्कल है। अगर इसके बक्कल नहीं, इसके भी जो कपड़े पेड़े कपड़े चुरा रखे इन्होंने, मैं भी तार कर लाऊंगे। तो बक्कल आपकी उतरेगी, आप सरकार की उतारोगे? सरकार के तारेंगे कपड़े भी, बक्कल तो हम तारे ही तारेंगे, लेकिन ये तो कपड़े ले रहे हैं इनके द्वारा, कुछ नहीं, ये कपड़े तार कर लाऊंगे। क्या उम्मीद है आपको कल लखनऊ महापंचायत में, क्या ऐलान हो सकता है? ऐलान ऐसा हो सके जी बता रखी राकेश जी ने, अब हम दिल्ली बना देंगे, क्या पता हम मासी का बेच जा चुकर दिल्ली में बैठे, ये कोई गारंटी नहीं हमारी, ये तो तुरंत का फैसला है। बाबलू की पंचायत है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कह रहे थे ये बाबलू का सांग है, हमें कुछ पता नहीं, हम बावड़े जाकर क्या कर दमा, हम तड़की को चले हमें, या हम कहते नहीं हम तो बैठ के बस यहाँ। अच्छा, चौधरी नरेश टिकैत जी ने कहा ये कानून वापस होने के बाद कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाए, उनका विरोध नहीं होगा तो क्या किसानों का जो गुस्सा था पार्टी के प्रति वो कम हो रहा है बीजेपी के प्रति, या अब भी वो गुस्सा बरकरार है? देखो वो तो हाईकमान है हमारी, मैं ऐसे आदेश नहीं दे सकते, मनु कहता कि जाकर जाओ रेलवे स्टेशन पाट दो, रेलवे स्टेशन तो हमें पाटना, मैं पीछा थाम लगे तो हम देखेंगे बीजेपी के नेता गांव में आवे कि नहीं आते, हम उन्हें घुसण दे कि नहीं घुसण देते। हमारे चौधरी साहब ने कहा घुसण नहीं देना, हमने घुसण नहीं दिया, उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, वो देखेंगे मैं ठीक ठाक हमें, मान लिया मैं ठीक ठाक हमें, माफी मांगते हो, हाथ जोड़ते हो, और नू कहते हो हम वोट नहीं चाहती थारी, हम तो माफी मांगना है, तो आ जाओ गांव में, वोट तो उन्हें दे ही दे नहीं, धरती में उतारेंगे, धरती में 22 में यूपी को उतारेंगे और 24 में बता देंगे मोदी को, अलबत्त में तो 22 तक पहले भाग जगाओ। अगर इसने एमएसपी पे गारंटी नहीं दी, क्यों गद्दार है देश का, यो प्रधानमंत्री नहीं देश का गद्दार है, चौकीदार बता ना, चौकीदार, मैं कह करूँ जिस पर डर लगता हो वो बहुत खतरनाक हो, पर जिस पर दार लगता हो वो भी खतरनाक है, ये चौकीदार नहीं गद्दार है। आज इन्होंने माफी जो है ना कल परसों मोदी ने मांगी, इस तरीके से मांगी जिस तरीके से वो था, कौन सा बतावे वो गोड से, हाँ नहीं एक और था वो छुटा इन मत, उसने मांगी थी माफी मांग रहे अब जा। अब जब हम पाकिस्तानी, हम ये समझ लो पता नहीं क्या क्या खालिस्तानी आतंकवादी हम, फिर इन तक माफी क्यों मांग रहा, इन पर गोली चलवाओ दिल्ली में, बट्टे हम दिल्ली में, यहाँ मुजफ्फरनगर में बट्टे चलवाओ, गोलियों चलवाओ। तो क्या कर पाओगे लखनऊ से, क्या ऐलान करवा पाओगे, क्या राकेश टिकैत को आप ये भरोसा देने जा रहे हैं कि लड़ाई लड़ो किसान साथ? अगर राकेश टिकैत जी ने कह दिया लखनऊ घेरनी तो 100% घेरेंगे भारतीय किसान अगर उन्होंने कह दिया इंदर चले जाओ चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कह दिया है जाग रात है दिन को, तो हम तो रात कहने वाले, ऐसा मसीहा पैदा हुआ हमारे बीच में। चौधरी राकेश टिकैत, तो ये थे लखनऊ जा रहे मुजफ्फरनगर के सैकड़ों किसान, जिनकी मांग है कि कम से कम एमएसपी की गारंटी हो और बाकी सभी मुद्दों पर
सरकार एक समिति बनाए जिनमें सरकार के साथ लगातार बातचीत होती रहे और किसान को उनकी समस्याओं से निजात मिले, बिजली के महंगे बिल से निजात मिले और हजारों किसानों पर जो इस किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाए। जैसा राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान जिस तरीके से दिल्ली पहुंचा था, किसान उसी मान सम्मान के साथ अपने घर वापस आएगा।